हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा एक वैकेंसी आई है जो आप सभी तैयारी कर रहे हैं उम्मीदवारों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। आपको बताते चले कि यहाँ पे देखिएगा www.bpsc.bihar.government.in पे आपको देखने को मिल जाएगा ये नोटिफिकेशन और ये एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो ये जो बहाली है आप देखेंगे, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 यानी 935 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए यहाँ पर सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर ऑनलाइन के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो है बीपीएससी, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एईडीओ की बहाली है। ठीक है, एईडीओ, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, यही इसका यहाँ पे नोटिफिकेशन है जिसको हम लोग एईडीओ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। तो अब देख लेते हैं इसमें कितना कितना सीट है। पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो क्या कितना कितना पोस्ट है। तो यहाँ पे यूआर के लिए आप देखिएगा तो 374 पोस्ट है। वहीं आप ईडब्ल्यूएस के लिए देखिएगा तो 93 पोस्ट है। एससी के लिए आप 150 पोस्ट है। एसटी के लिए 10 पोस्ट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 112 और पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए 28 है। टोटल अगर बात करें तो कुल 935 पोस्ट है। वही यहाँ पर 35% आरक्षण है महिलाओं के लिए, तो उसका भी आप यहाँ पे देख सकते हैं संख्या दिया हुआ है जो कि 319 पोस्ट, यानी कि 935 में से यहाँ पे देखिएगा 319 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए दिया गया है। तो आप यहाँ पे 935 में से यहाँ पे देखिएगा कि 319 पोस्ट, ठीक है, महिलाओं के लिए दिया गया है। तो ये पहले से ही आरक्षित कर दिया गया है। तो यहाँ पर एवरेज आप देखेंगे तो 700 के आसपास यहाँ पे टोटल 700 पे सीट पे लड़कों का यहाँ पे फाइट होना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यह अधियाचना जो है संशोधन करके विभाग में रिक्तियों की पद जो है यहाँ पे रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है, यानी कि अगर संशोधन होकर अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाता है तो यहाँ पर जो है आपका जो वैकेंसीज़ है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, देख लेते हैं इसकी सैलरी। तो सैलरी जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी सैलरी है। इसका वेतन स्तर 5 होगा, यानी लेवल 5 का जॉब है ये। मूल वेतन आपका होगा 29,200। इसमें आपका डीएस ये जो भी लगता है अलावेंस जितने भी होंगे, एवरेज अलावेंस लग करके आपको अप्रॉक्सीमेटली 50,000 प्लस सैलरी रहने वाली है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में देख लेते हैं, यानी कि जो आपका एलिजिबिलिटी है एजुकेशन का, तो यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है। तो देखेंगे कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त से अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, बीए हैं, बीएससी हैं या फिर बीकॉम हैं या फिर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट में, और तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ लिख दिया है क्लियर कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक या समकक्ष यानी स्नातक या उसी के बराबर कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए एज की बात कर लेते हैं। तो आपका 1/8/2025 का न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और जिसमें से अनारक्षित वर्ग के लिए है 37 वर्ष। वही आप पिछड़ा वर्ग के लिए देखिएगा तो 3 वर्ष का छूट है, और बाकी SC ST और महिलाओं के लिए 5 ईयर का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 42 जाएगा एज जो SC ST और महिलाओं के लिए है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें आगे तो आपका यहाँ पे उम्र सीमा दिया है वो हमने बता दिया। अब अगर बात करते हैं तो आपका जो सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस के बारे में पहले एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो आपका जो लिखित परीक्षा का विषय है, यानी कि पेपर लिखित परीक्षा होगा इसमें। ठीक है, यानी कि पेन पेपर पे आपको यहाँ पे पेपर देना है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक देखेंगे। तो टोटल यहाँ पे देखिएगा आपका सबसे पहले हिंदी हो जाएगा और इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश आप देखेंगे सामान्य भाषा में है अंग्रेजी और यहाँ पर हिंदी। तो अंग्रेजी आपका होगा 30 अंक का और हिंदी आपका होगा 70 अंक का, जिसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा और यहाँ पे 100 नंबर का ही होगा। और देखिए आपको दोनों में हिंदी यहाँ पे इसका मैं लिख दिया है यहाँ पर कि क्वालिफाइंग मिनिमम 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेजेस, यानी कि अगर आप अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में देखेंगे तो आपको 9 नंबर यहाँ पे लाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी में 21 नंबर लाना होगा, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग करना है इन दोनों सब्जेक्ट्स में। ठीक है, अब आगे देखते हैं आपका जो पेपर होगा ये मेनली सामान्य अध्ययन यानी GK GS जनरल स्टडीज़ और यहाँ पे मैथ और रीजनिंग। तो यहाँ पे देखिएगा 100 क्वेश्चन रहेगा 2-2 घंटे का।
100 नंबर यानी टोटल 200 नंबर का होगा, ठीक है, जिसमें आपका पहला जीके जीएस हो जाएगा। अब जीके जीएस के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे सेक्शंस बांटे गए हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स या फिर और भी अन्य घटनाएं आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा जीके कवर करके आप यहाँ पे सामान्य अध्ययन में आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, बाकी मैथ रीजनिंग्स में रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका सिलेबस भी दे दिया गया है, पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं एक बार। और सबसे यहाँ पर अहम भूमिका निभाने वाला है सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड, जो कि मैथ और रीजनिंग में होगा। और यहाँ पे नंबर बच्चे पूरे के पूरे लाते हैं तो उनको फ़ायदा मिलेगा सिलेक्शन में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपने देख लिया है। अब आप देखेंगे लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा, ठीक है। अगर आप मेधा सूची से सम्मिलित अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं होते हैं तो आपको सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन मेधा सूची तैयार किया जाएगा। और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक समान होने की स्थिति में मेधाक्रम आप देखेंगे कि उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दिया जाएगा। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और आपको एक और बात बताते चलें कि ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ़ और सिर्फ वनडे है, यानी कि आपका जो पेपर होगा इसमें मेंस एक ही मेंस नहीं होगा, जो भी होगा यहाँ पे आपका हिंदी, इंग्लिश, क्वालिफाइंग और जीके और यहाँ पे मैथ और रीजनिंग, यही 3 सेक्शन से आपका फर्स्ट एग्ज़ाम में ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लिए हैं। बाकी आरक्षण रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार डोमिसाइल के हैं। बाकी आप देख सकते हैं नोटिस, ठीक है। और चलिए तो यही था। और एक चीज़ और यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि जो ये फॉर्म है ये कब से कब तक भरा जाएगा, यानी ऑनलाइन डेट आपका कब से स्टार्ट है और कब आपका ख़त्म होगा। तो चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का जो डेट होगा आपका, यानी कि ऑनलाइन आरंभ करने की तिथि जो है यहाँ पे 27 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वही देखेंगे यहाँ पे कि अंतिम तिथि 26 सितंबर 2025 तक रहेगा, यानी कि आप देखिएगा 27/8 से शुरू होगा ऑनलाइन और उसके बाद यहाँ पे एंड हो जाएगा 26/9/2025 तक। तो चलिए आप लोग जल्दी से इस फॉर्म को भरने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। और जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी में लगे हैं, यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा 21 से 37 साल तक एज है, यानी कि आप अगर कंपटीशन की तैयारी बहुत सालों से कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप यहाँ पे देखिएगा 37 साल तक आप भर सकते हैं और बढ़िया एक अधिकारी बन सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, बाकी आपका 3 इयर्स OBC और 5 ईयर SC ST और फीमेल के लिए यहाँ पे आरक्षण दिया गया है एज में, ठीक है। तो आप उस हिसाब से इसको देख लीजिएगा। ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। बाकी आप ये सब नोटिस देख लीजिएगा। यहाँ पर यह जो है नोटिस आप देखिएगा कि परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा 22/8/2025 को प्रकाशित किया गया है। तो आप लोग के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है और इस बार लग जाइए तैयारी में और फोड़ दीजिए इस एग्ज़ाम को और बन जाइए आप क्या, तो असिस्टेंट सेक्शन यहाँ पे असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चैनल में बने रहिएगा। अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे चैनल में। जय हिंद फ्रेंड्स।